विंध्यापुर राज्य में राजा इंद्र प्रताप अपनी प्रजा के साथ रहते थे। राजा इंद्र प्रताप अपने घमंड के लिए मशहूर थे। उनमें इतना घमंड था कि वो अपनी प्रजा को कुछ नहीं समझते। होशियार, शहंशाहों के शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। सैनिक के इतना कहते ही राजा इंद्र प्रताप अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। राजा इंद्र प्रताप से काफी दूर उसी राज्य की प्रजा खड़ी होती है। वहीं रुक जाओ और वहीं से बताओ क्या समस्या है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी प्रजा से दूरी बनाए रखे। महाराज, हम सभी का आज यहाँ उपस्थित होने का कारण सिर्फ एक ही है, और वह यह कारण है कि हम सभी चाहते हैं कि आप अपनी राज्य का भ्रमण करें और हमारी समस्याओं को दूर करें। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि राजा साहब तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहे? नहीं, हम तो बस यह चाहते हैं कि हमारे राज्य के राजा अपनी प्रजा के दुख सुख को अपना समझे। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि राजा साहब तुम लोगों को देखते ही नहीं, तुम लोगों की फिक्र ही नहीं करते। आखिर तुम लोगों के मन में ऐसा सवाल कैसे आ सकता है? इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो मुझ पर ऐसे ही सवाल उठाने की। भला मैं भ्रमण कैसे करने जा सकता हूँ? वहाँ के लोग को देखकर मुझे घृणा आती है। जगह जगह लोग बीमार देखकर मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। राजा बड़े दरबार में सभी के सामने कहता है। प्रजा राजा की बात सुनकर बहुत ही निराश हो जाती है। वही बगल में राजकुमारी बैठी थी जो राजा की बात सुन रही थी। जैसे ही सैनिक उस आदमी को पकड़कर कारागार की तरफ ले जाने लगते हैं, राजकुमारी सैनिक को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए पिताजी, ये आपकी प्रजा है और इन लोगों ने ही आपको राजा बनाया है, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें। अगर आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने सैनिकों को भेजकर राज्य का भ्रमण करवा दीजिए। राजकुमारी कुशलमती, आप नहीं जानती इन लोगों को। इनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। हम बार बार मंत्री और सैनिकों को राज्य भ्रमण के लिए भेजते रहते हैं, और किसी चीज की इन्हें दिक्कत होती है तो मैं वो भी पूरा करता हूँ। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आप इन्हें छोड़ दीजिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई है। आप जा सकते हैं। राजकुमारी कुशलमती की जय, राजकुमारी कुशलमती की जय, राजकुमारी कुशलमती की जय। राजकुमारी के जयकारा लगाते हुए प्रजा वहां से चली जाती है। राजकुमारी काफी समय से देख रही थी कि जब भी विंध्यापुर राज्य के लोग राजा जी के सामने अपनी समस्या लेकर आते तो राजा जी उन्हें वहां से भगा दिया करते या उन्हें दूर रहने के लिए कहते। राजकुमारी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक रोज शाम के समय राजकुमारी चोरी छुपे राजमहल से निकल जाती है। कितना प्यारा राज्य है और यहाँ के लोगों को देखो किस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मैं गर्भवती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसे राज्य में जन्म दूँ जहाँ प्रजा और राजा समान हो। उन्हें ऊंचा नीचा न समझा जाए, उन्हें गरीब लाचार या बदबूदार न समझा जाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर हमने इस राज्य को छोड़ने के बारे में सोचा भी और यह बात राजा जी तक पहुँची तो हमें मरवा दिया जाएगा। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं राजकुमारी कुशलमती आप लोगों से मिलने आई हूँ और अब से मैं अपने राज्य की प्रजा का ध्यान रखूंगी। राजकुमारी जी आप, लेकिन महाराज ने आपको हमसे बात करते हुए देख लिया तो वह हमें कारागार में डलवा देंगे। मेरे होते किसी को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। सच कहूँ तो जिस तरह से इस राज्य का राजा घमंडी है
उस हिसाब से उसकी बेटी भी घमंडी होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि हर कोई समान नहीं होता। आप सभी को किसी तरह की दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूंगी। राजकुमारी अब लगातार राज्य का भ्रमण करने लगती है। विंध्यापुर राज्य की प्रजा भी राजकुमारी को खूब सारा प्यार देती। राजकुमारी पूरा पूरा दिन अपनी प्रजा के साथ बिताने लगी थी। उसके साथ खाना खाती और ढेर सारे बातें करती। राजा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक रोज राजा इंद्र प्रताप राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है। पिताजी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आजकल तुम हमारे राज्य की प्रजा से बहुत प्यार करने लगी हो, और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कल को मैं तुम्हारा विवाह दूसरे राज्य में करवाता हूँ, तो मुझे अगर यह सुनने में मिला कि मेरी बेटी भिखारियों के साथ उठती बैठती और खाना भी खाती है, तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा बेटा? पिताजी, मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने की पूरी आजादी है। इसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकते। और रही बात प्रजा के साथ समय बिताने की, तो मुझे लोगों के दुख का निवारण करने में आनंद आता है और उन्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है, भले ही आप अपनी प्रजा को भिखारी समझें। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल से आप राज्य भ्रमण के लिए नहीं जाएगी और न ही उन गरीब लाचार प्रजा से मिलेगी जिनकी समस्या, जिनका दुख कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उन्हें कितना भी अच्छा राजा मिल जाए, उसकी बदनामी उन्हें करने में मजा आता है। पिताजी, मैंने आपको कभी यह नहीं कहा कि आप अपनी प्रजा को मेरी तरह प्यार क्यों नहीं दे पा रहे, मेरी तरह समस्या क्यों नहीं सुलझा पा रहे। आप अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहे हैं, तो मुझे मेरी जिंदगी मेरी तरह से जीने दीजिए। मैं इंद्र प्रताप अपनी पुत्री राजकुमारी कुशलमती पर बाहर जाने की पाबंदी लगाता हूँ। मैंने बाहर कड़ी से कड़ी पहरेदारी लगवा दी है। अगर तब भी आप नहीं मानती हो तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। पिताजी, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और आप यह मत भूलिए कि माँ के जाने के बाद आपने मुझे बहुत प्यार और इज्जत दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करें। और जाते जाते सुन लीजिए, अगर आपने मुझ पर से पाबंदी नहीं हटवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या कहा राजकुमारी आपने? आप इन नीच प्रजा के लिए जान देगी? नहीं नहीं, आप मेरी बेटी नहीं हो सकती। आप मेरा गुरूर तोड़ रही हो। राजा गुस्से में वहां से चला जाता है और जाकर मंत्री को राजकुमारी पर नजर रखने के लिए कहता है। अगले दिन राजकुमारी अपनी प्रजा से मिलने पहुंचती है और हर दिन की तरह प्रजा के साथ बातें करती और राज्य का भ्रमण करती। लेकिन पिछले कुछ समय से राजकुमारी को विंध्यापुर राज्य का एक साधारण सा चंदन नाम का व्यक्ति काफी पसंद आ रहा था। राजकुमारी जी, ये मेरी माँ के बनाए हाथों का खीर माँ ने आपके लिए भेजा है। बिल्कुल, मैं खीर जरूर खाऊंगी। अच्छा चंदन, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं राजकुमारी जी, मैं आपके बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं राजा इंद्र प्रताप बिल्कुल नहीं हूँ, उनकी बेटी जरूर हूँ, लेकिन मुझ में उनकी तरह घमंड बिल्कुल नहीं है। ये सभी जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रजा मुझे बिल्कुल भी ना डरे। धीरे धीरे राजकुमारी अपनी प्रजा से घुल मिल जाती है और विंध्यापुर राज्य की प्रजा दरबार लगाने पर अब राजा के पास समस्या लेकर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि अब वह अपनी समस्या राजकुमारी कुशलमती से कहती और राजकुमारी कुशलमती उस समस्या को तुरंत ही सुलझा देती। एक रोज मंत्री राजा इंद्र प्रताप से कहता है, राजा जी, आपकी गद्दी तो संकट में है। आपकी इकलौती पुत्री राजकुमारी कुशलमती ने आपकी जगह बिना गद्दी हासिल कर ली है और वह अपनी प्रजा की देखभाल इस प्रकार कर रही है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हर छोटी सी छोटी चीज, हर छोटी सी छोटी समस्या राजकुमारी कुशलमती सुलझा लेती है। तो भला कोई आपके पास अपनी अर्जी, समस्या, गुहार लेकर क्यों आएगा? मंत्री जी,
आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे अब एहसास होने लगा है कि मेरी इकलौती पुत्री राजकुमारी आगे चल के मेरे लिए खतरा बनने वाली है और इसमें अड़ोस पड़ोस दुश्मन राज्य को फायदा होगा। वो अभी नादान है, हमें कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनकी शादी करवा दीजिए और उन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। इसके बाद प्रजा खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। राजकुमारी तो यहाँ से चली जाएगी अपने राज्य। मुझे आपका प्रस्ताव पसंद आया मंत्री जी। आप मेरे मित्रगण और आसपास के राज्य में मेरी इकलौती पुत्री राजकुमारी कुशलमती की शादी का प्रस्ताव भेजिए ताकि वो मेरी बेटी के लिए कुशल योग्य राजकुमार का रिश्ता लेकर हमारे राज्य पहुंच सके। जहां एक तरफ राजा अपनी बेटी को अपने रास्ते से हटाकर अपनी प्रजा के शासन अपना हाथ में लेना चाहता था और अपनी पुत्री को अपने राज्य से दूर करना चाहता था, वही राजकुमारी कुशलमती को विंध्यापुर राज्य के एक साधारण व्यक्ति से प्यार हो जाता है और यह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदन था, जिससे राजकुमारी एक रोज अपनी दिल की बात कह देती है। चंदन, मुझे काफी समय से तुमसे कुछ कहना था। जी राजकुमारी, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पहले वादा करो, जो कुछ मैं कहूँ वह तुम करोगे और अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। जी बिल्कुल राजकुमारी, आप जो कहोगी वो मुझे मानना ही होगा, क्योंकि आपने अब तक हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि आप अगर मुझसे मेरी जान भी मांग लेते तो मैं अपनी जान खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं चंदन, मुझे तुम्हारी जान बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी, आप कहना क्या चाहती है? बहुत भोले हो तुम चंदन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे राजकुमार बनोगे? राजकुमारी के मुंह से जब चंदन इस तरह की बात सुनता है तो एक पल चंदन को लगता है कि राजकुमारी मजाक कर रही है और वह घबरा जाता है, लेकिन राजकुमारी फिर से वही बात दोहराती है और चंदन हैरान हो जाता है। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ और मुझे अपने जीवन साथी के रूप में अपने पिता जैसा घमंडी राजकुमार नहीं, बल्कि अपनी प्रजा जैसा साधारण जीवन साथी चाहिए, जो मुझे तुम में नजर आता है। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? चंदन इस वक्त घुटने पर बैठ जाता है और अपना सर नीचे किए राजकुमारी कुशलमती से कहता है, मैंने आपसे वादा किया था कि आप मुझे जो भी कहोगी मैं वो खुशी खुशी मानूंगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है राजकुमारी जी। इसके लिए मुझे राजा जी के हाथों बलि की भेंट ही क्यों नहीं चढ़ा दी जाए। राजकुमारी इस वक्त राज्य के मंदिर में चंदन से विवाह कर लेती है। जब इस बारे में राजा इंद्र प्रताप को पता चलता है तो राजा इंद्र प्रताप को गहरा सदमा लगता है। उसका क्रोध धरा का धरा रह जाता है। जो कल तक अपनी प्रजा को अपने से दूर रखना चाहते थे और नीच समझते थे, उनकी इकलौती पुत्री ने एक साधारण व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना और उस वक्त राजा को एहसास होता है कि उसका यह घमंड व्यर्थ था। उनकी बेटी ने उसके क्रोध को चकनाचूर कर दिया। लेकिन राजकुमारी कुशलमती जिस शख्स से शादी करती है वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जिसे राजकुमारी काफी पसंद आई थी और उन्हें पता था कि राजकुमारी को साधारण लोग पसंद हैं। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक साधारण व्यक्ति बनकर उन्हें रिझाया।